हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शाह अकेडमी। पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ईवीएस देखने वाले हैं यूकेजी के लिए। पेरेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको दो बुक दिखा रही हूँ। एक ईवीएस की टेक्स्ट बुक है और ये है वर्क बुक। ठीक है, तो जो टेक्स्ट बुक है इसमें से कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ वर्कशीट होती है जो इसमें प्रैक्टिस के लिए दी है। तो पहले मैं आपको ये बुक लाइन बाय लाइन रीड करके बता देती हूँ। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चे का यूकेजी का एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं सिल्वर जोन का। इस वीडियो में मैं पूरी बुक शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपको पूरी बुक पेज बाय पेज आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं पेरेंट्स। देखिए पेरेंट्स, इसके अंदर सिलेबस दिया है। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या चीज़ें दी गई है। ऑल अबाउट मी, माय बॉडी, गुड मैनर्स, फ्रूट्स, फॉरेस्ट एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, ब्यूटीफुल बर्ड्स, एनिमल होम्स एंड साउंड्स, यंग वंस ऑफ एनिमल्स, अवर हेल्पर्स, फेस्टिवल्स, प्रोटेक्ट अवर अर्थ, safety rules, road safety, road signs, stationery, part of a plant, flowers, indoor games, outdoor games, healthy food, unhealthy food, meals of the day and test। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें, सारा जो सिलेबस दिया गया है यूकेजी का सिलेबस उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यही बुक रिकमेंड की गई है वहाँ पर भी। तो इसमें सारी चीज़ें कवर की गई है। बहुत ही बेहतरीन बुक है। चलिए शुरू कीजिए। पहले दिया है माई सेल्फ ऑल अबाउट मी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों को उसका फोटो पेस्ट करवाए जो लेटेस्ट फोटो है, और यहाँ पे नाम, ठीक है, आई एम ए बॉय और गर्ल, फिर आई रीड इन स्कूल, स्कूल का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फादर इज एन क्या ऑक्यूपेशन है उनका, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो लिखना है। आई लिव इन मुंबई, कहाँ लिखते हैं। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, बास्केटबॉल, जो भी बच्चे को पसंद है। आई लाइक टू ईट, उसको क्या पसंद है खाना। फेवरेट कलर, फेवरेट डिश, फेवरेट टीवी शोज, नेम ऑफ द क्लास टीचर और एड्रेस। तो ये सारी चीज़ें से फिल करनी है। ठीक है, ये होने के बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी गई है पेरेंट्स। क्या दिया है, पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ योर सेल्फ व्हेन यू आर बेबी एंड अलॉन्ग साइड पेस्ट वन ऑफ योर रीसेंट पिक्चर्स, व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व। तो यहाँ बच्चे की फोटो पेस्ट करना है। पहले वो बेबी था और अभी क्या है, तो दोनों में क्या चेंजेस हुई है बच्चों को वो समझाना है। कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड योर बेबी पिक्चर, पिक्चर्स ऑफ योर एल्डर, यंगर ब्रदर, सिस्टर एंड पेस्ट देम टुगेदर टू मेक अ कॉलेज। तो यहाँ पे सारी पिक्चरें यहाँ पे पेस्ट करनी। उसके बाद में देखिए, इस बुक में हम लाइन बाय लाइन हर चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी लेकिन आपको कंप्लीट बुक मिल जाएगी। इफ़ यू आर गर्ल देन कलर द गर्ल्स टी शर्ट, इफ़ यू आर बॉय देन कलर द बॉय टी शर्ट। अगर गर्ल है आप, आपकी बेबी, तो इसके फ्रॉक को कलर करवाना है। बॉय है तो ये माई बॉडी। चलिए यहाँ से शुरू कर। वी मस्ट टेक केयर ऑफ अ वंडरफुल बॉडी एंड कीप इट क्लीन, लेट नो अवर बॉडी पार्ट। तो बच्चों को बॉडी पार्ट बताना है, जैसे ये हेयर, हेड, फोरहेड, ईयर, टूथ, टंग, लिप, नेक, स्टमक, फिंगर, नी, फुट, आईब्रो, आईज, चिक, माउथ, चिन, शोल्डर, चेस्ट, आर्म, हैंड, लेग एंड टो। तो इस तरह से बच्चों को बॉडी पार्ट है वो अच्छे से छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं वो याद करवा दीजिए, मेन चीज़ें, ताकि बच्चे को थोड़ा सा आइडिया आ जाए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, यूजेस ऑफ बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट का यूज़ ये बच्चों को करवाएं। हैंड्स हेल्प अस टू होल्ड, हैंड से हम होल्ड करते हैं। फिंगर्स हेल्प टू अस राइट, होल्ड एंड थ्रो, फिंगर्स से हम क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, राइट करते हैं, थ्रो करते हैं। लेग्स हेल्प अस टू वॉक एंड रन, लेग से हम वॉक करते हैं, रन करते हैं। माउथ हेल्प अस टू स्पीक, माउथ से हम क्या करते हैं, स्पीक करते हैं। उसके बाद देखिए सेंस ऑर्गन्स, बच्चों को सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताना है। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, आई, ईयर्स, टंग, नोज, टंग एंड स्किन। तो 5 सेंसेस हैं। कितने 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। अब यहाँ पे सबके यूजेस भी है। ईयर्स हेल्प अस टू हियर, तो ये क्वेश्चन में भी आता है, व्हाट्स मेक्स यू हियर, तो वो क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ईयर्स हेल्प अस टू हियर। नोज हेल्प अस टू स्मेल, नोज से हम क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। टंग हेल्प अस टू टेस्ट, टंग से क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। आई हेल्प अस टू सी, आई से हम क्या करते हैं, देखते हैं। स्किन हेल्प अस टू फील, सॉफ्ट, होल्ड, कोल्ड एक्सेट्रा। स्किन से हमें फील होता है कि क्या चीज़ें सॉफ्ट है, कि हॉट, गर्म है, कोल्ड एक्सेट्रा, सारी चीज़ें हम फील करते हैं स्किन के थ्रू। पेज नंबर 9 तक पेरेंट्स हमने अब तक कंप्लीट कर लिया है। चलिए पेज नंबर 10 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, पिक द करेक्ट एक्शंस यूजिंग द गिवन बॉडी पार्ट। अब यहाँ पे देखिए, आई से हम क्या करते हैं, हियर करते हैं कि सी करते हैं, तो बच्चों को सिखाए सी करते हैं। पैर से क्या करते हैं, वॉक करते हैं, टास्क करते हैं, वॉक। ईयर से क्या करते हैं, स्पीक या हियर, तो सुनते हैं।
फिर हैंड से क्या करते हैं, वॉक करते हैं, होल्ड करते हैं। नोज से हम क्या करते हैं, देखिए स्मेल और टॉक, तो नोज से हम स्मेल करते हैं। टंग से हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं या स्मेल, तो हम टंग से टेस्ट करते हैं। तो ये एक्टिविटी भी बच्चों को करवाएं। उसके बाद पेज नंबर 11 पे पेरेंट्स देखिए, टिक द करेक्ट एक्शन यूजिंग द गिवन बॉडी पार्ट। जैसे ये क्या है, हम इसको क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, आइस है, आइस को हम टच करके देखेंगे होल मतलब वो कैसा है। आइस से हम क्या करते हैं, या हैंड से हम आइस को टच करके देखेंगे, ठीक है। ईयर से क्या करेंगे, आइस से क्या करते हैं हम, आइस से हम वॉच करते हैं। टंग से हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। नोज से हम क्या करते हैं, स्मेल करते हैं, फ्लावर में जो फ्रेगनेंस कौन सी कैसी है। तो इस तरह से ये सारी एक्टिविटी भी बच्चों को करवाएं। पिक्चराइजेशन के थ्रू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ड्स रहते हैं, पिक्चर्स रहते हैं, AB 2 ऑप्शन रहते हैं एग्जाम में, ताकि बच्चा इजीली मतलब नहीं क्वेश्चन पढ़ पाए तो पिक्चर से समझ जाए। पेज नंबर 12 देखिए पेरेंट्स, पुट योर लेफ्ट हैंड इन वाटर कलर एंड देन डैब इन द स्पेस प्रोवाइडेड। लेफ्ट हैंड को इस तरह से यहाँ पे करना है, ठीक है। ये थंब है, ये फिंगर्स है। अब यहाँ पे देखिए गुड मैनर्स। उसके बाद हम पेज नंबर 13 पर आ गए हैं, गुड मैनर्स। वी शुड से थैंक यू व्हेन समवन गिव अस समथिंग। तो हमें क्या कहना है, जब कोई हमें कुछ दे तो हमें क्या करना है, थैंक यू कहना है। उसके बाद देखिए, वी शुड से प्लीज़ इफ़ वी आस्क फॉर हेल्प। हम किसी से कोई हेल्प मांगते हैं तो हमें क्या कहना चाहिए, प्लीज़ कहना चाहिए। वी शुड से सॉरी इफ़ वी हर्ट समवन। अगर हम किसी को हर्ट करते हैं तो हमें सॉरी कहना चाहिए। सम अदर गुड हैबिट, जैसे हेल्प अदर्स, दूसरे की मदद करना चाहिए। शेयर थिंग्स विद द क्लासमेट्स, क्लासमेट्स के साथ चीज़ों को शेयर करना चाहिए। सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों को सेव करना चाहिए। तो ये कुछ अलग से मतलब क्या दी गई हैं, गुड हैबिट्स दी गई हैं। पेरेंट्स पेज नंबर 14 पे अब हम आ गए हैं, चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 14 देखिए, मैच इस पिक्चर विद द करेक्ट बबल। अब देखिए यहाँ पे ये इनको गिफ्ट दे रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, थैंक यू, ठीक है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, स्नीज कर रहा है, तो ये क्या कहेगा, सॉरी। ये दरवाज़ा खोल ओपन कर रही है डोर, तो ये क्या कहेगी, वेलकम। ये इससे बात करने के लिए जाए तो ये क्या कहेंगे, एक्सक्यूज मी। तो ये सब क्या है, गोल्डन वर्ड्स हैं, तो बच्चों को सिखाएं। यहाँ पे देखिए नोट दिया गया है, इस तरह का सॉन्ग भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप बच्चों को वो भी दिखा सकते हैं वीडियो। उसके बाद देखिए कुछ यहाँ पे फ्रूट्स के बारे में हम देखेंगे। अब हम आ गए पेज नंबर 15 पर पेरेंट्स, फ्रूट्स के बारे में हम देखेंगे। एप्पल a day keeps the doctor away. It is red in color and rich source of iron. तो बच्चों को बताना, अगर हम एप्पल खाएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, वो डॉक्टर से हमें दूर रखेगा। और ये रेड कलर में होता है और ये रिच सोर्स ऑफ आयरन, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट्स एंड आवर नेशनल फ्रूट। मैंगो के बारे में बताना, मैंगो हमारा क्या है, किंग ऑफ फ्रूट है, यानी फलों का राजा है, और ये एक नेशनल फ्रूट है हमारा। ऑरेंज के बाद, ऑरेंज राउंड इन शेप एंड ऑरेंज इज द ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो जो ऑरेंज होता है वो राउंड शेप में होता है, उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। बनाना इज़ वेरी सॉफ्ट फ्रूट, येलो इन कलर, इट इज़ वेरी हेल्दी। बनाना जो होता है वो बहुत सॉफ्ट फ्रूट होता है, येलो कलर का होता है और वो हेल्दी होता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से हमें कुछ फ्रूट्स के बारे में बच्चों को बताना है। उसके बाद देखिए पेरेंट्स, पेज नंबर 16 पे आगे के फ्रूट दिए हैं। वाटरमेलन इज ए समर सीजन फ्रूट। वाटरमेलन किस में पाया जाता है, समर सीजन में। इट इज़ वेरी टेस्टी फ्रूट, इट इज़ ए ग्रीन फ्रॉम आउटसाइड एंड रेड फ्रॉम इनसाइड। तो बाहर से वो ग्रीन होता है, अंदर से रेड होता है। उसके बाद देखिए, ग्रेप्स आर वेरी स्वीट फ्रूट्स, ग्रेप्स डू नॉट हैव हार्ड सीड्स इन दैम। ग्रेप्स आर अवेलेबल इन 2 कलर्स, ग्रीन एंड ब्लैक। ग्रेप्स 2 कलर में अवेलेबल होता है, ग्रीन और ब्लैक में, और ये बहुत ही मीठा फल है। उसके अंदर सीड होते हैं और सीड बहुत हार्ड नहीं होते हैं, मतलब मुलायम होते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया, पापाया इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड आयरन। जो पापाया होता है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें विटामिन और आयरन होते हैं। पाइनएप्पल्स आर रिच इन विटामिन ए एंड सी। पाइनएप्पल में विटामिन ए एंड सी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद में कुछ एक्टिविटी बच्चों को करवाएंगे, जैसे ये लेबल दीज फ्रूट्स एंड कलर देम अकॉर्डिंगली। तो इसे ये ऑरेंज है, पेयर्स है, एप्पल है, चेरी है, बनाना है, ग्रेप्स है, तो इनको क्या करना है, कलर करना है, इनके नाम बच्चों को लिखाना है। पेज नंबर 17 तक कंप्लीट हो गया पेरेंट्स। अब हमारे हैं पेज नंबर 18 पर। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है, ब्लैक कलर की बिंदी लेना है। कुछ यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, ब्लैक कलर की बिंदी लेना है, और जहाँ जहाँ वाइट पार्ट है वहाँ पे उसको स्टिक करना है बच्चों को। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 19 पर, और यहाँ पे दिया है फॉरेस्ट एनिमल। और यहाँ पे मतलब फॉरेस्ट एनिमल को क्या बोलते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, जो जंगली जानवर होते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। आई एम ब्लैक एंड वाइट, आई हैव स्ट्रिप्स। तो यहाँ पे ये क्या होता है, जेब्रा होता है।
आई एम बिगेस्ट एनिमल ऑन लैंड, आई एम ग्रे, आई हैव अ ट्रंक, तो वो क्या है, एलिफेंट है। आई एम द किंग ऑफ द जंगल एंड आई रोर लाउडली, तो क्या है, लायन है। तो इस तरह से बच्चों को ये एनिमल्स के बारे में भी बताना है। तो जितने एनिमल्स इसमें दिए हैं उतने पूछे जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, बस बेसिक से एनिमल जो जनरली सबको पता है। जैसे बियर, आई हैव ह्यूज बॉडी, आई लव हनी, उस किसको पसंद है ह्यूज बॉडी, और किसकी होती है, बियर की होती है, और उसको क्या, हनी पसंद होता है। आई लुक लाइक ए बिग कैट, आई हैव ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन माई बॉडी, तो ये क्या है, टाइगर है। अब आई एम द टॉलेस्ट एनिमल ऑन लैंड, आई हैव अ बिग नेक, तो इसकी नेक कितनी होती है, बिग होती है, और ये टॉलेस्ट एनिमल होता है वो क्या है, जिराफ। बच्चों को ये भी बताना है। उसके बाद हम पेज नंबर 21 पे आ गए हैं पेरेंट्स। देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डोमेस्टिक एनिमल्स। अब ये डॉग है, आई एम वेरी लॉयल टू यू, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड एंड आई गेट ट्रेन इजीली, तो वो कौन होता है, डॉग होता है। और आई लव चेजिंग माइस एंड ड्रिंकिंग मिल्क, तो कौन है, कैट। आई हॉप वेरी फास्ट एंड लव टू ईट कैरेट्स, तो कौन होता है, रैबिट। आई गिव यू मिल्क एंड हैव 2 हॉर्न्स, कौन है, काऊ है। ठीक है, तो इस तरह से हमें एनिमल्स के बारे में कुछ एनिमल्स यहाँ भी दिए हैं पेज 22 पर। आई प्रोवाइड यू वूल फॉर द वूलन क्लोथ्स, कौन है, शेप। आई वेक यू अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई लिव इन अ पोल्ट्री फार्म एंड आई प्रोवाइड यू विथ एग्स, हैन। आई कैरी हैवी लोड्स एंड लिव इन अ फार्म, कौन है, डंकी है। आई रन वेरी फास्ट एंड लिव इन स्टेबल एंड आई ऑफर यू फन ब्राइड्स, कौन है, वो हॉर्स है। तो अभी पेरेंट्स एनिमल्स का हो गया। अब हम बर्ड्स देखने वाले हैं पेज 23 पर। ब्यूटीफुल बर्ड्स, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग बिग, आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बिग, वो क्या है, वुड पिकर। आई कैन इमिटेट यू एंड यू कैन कीप मी एज ए पेट, वो क्या है, पैरट। आई एम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्ड, माई आईज आर बिगर देन माई ब्रेन, आईज बिगर होती किससे, ब्रेन से, ऑस्ट्रिच। आई लिव अराउंड यू एंड फाउंड इन ग्रुप्स, कौन है, स्पैरो, ग्रुप में रहती है हर जगह। उसके बाद देखिए, आई एम द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, तो कौन है, द बी हुमिंग बर्ड। आई बिकम एक्टिव एट नाइट एंड हैव वेरी गुड हियरिंग एबिलिटी, वो कौन है, आउल है। आई हैव ब्यूटिफुल फेदर्स एंड आई डांस इन रेनी सीजन, कौन है, पीकॉक है। आई एम वेरी इंटेलिजेंट एंड मेक काउ काउ साउंड, कौन है, क्रो है। तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दी है, क्वेश्चन दिए बच्चों के लिए, ये भी करवाए। जैसे बिगेस्ट एनिमल, तो आपको पता है बिगेस्ट एनिमल कौन सा है, हाथी। स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सी है, ह्यूमिंग बर्ड। उसके बाद नेशनल बर्ड कौन है, पीकॉक। किंग ऑफ द जंगल कौन है, लायन। ठीक है, बर्ड एक्टिव एट नाइट कौन सा होता है, एक्टिव, आउल। लॉयल एनिमल कौन है, डॉग। लार्जेस्ट बर्ड कौन है, ऑस्ट्रिच। इंटेलिजेंट बर्ड कौन है, क्रो। तो इस तरह से ये मैच द कॉलम करवाए। ठीक है पेरेंट्स, अब पेज 25 तक हमने कंप्लीट कर लिया है अब तक। चलिए आगे मैं पेज 26 पर आपको बताती हूँ क्या चीज़ें दी गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया फन टाइम, टिक द करेक्ट आंसर। वाइल्ड एनिमल लिव इन, होम में रहता है, फॉरेस्ट में या फिर ट्री में। तो वाइल्ड एनिमल कहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्ट में। तो ये क्वेश्चन करवाएं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बर्ड कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, टंग, टीथ। तो बर्ड किसके हेल्प से फ्लाई करता है, विंग्स। एनिमल गिव अस वूल, कौन देता है, शिप देता है, कैट नहीं देता है, डॉग नहीं देता। ओके, वी कैन राइड ऑन, हम किस पे राइड कर सकते हैं, डॉग पर, नो। हॉर्स पर, यस। काउ पे नहीं करते। हैन गिव अस, हैन हमें क्या देती है, मिल्क देती है, नो। फूड देती है, नो। एग्स, यस। हैन हमें क्या देती है, एग्स देती है। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों को करवाएं। ड्रॉ पेस्ट ऑफ योर फेवरेट एनिमल, हमें पिक्चर पेस्ट करना है फेवरेट एनिमल की। ठीक है, ड्रॉ पेस्ट फेवरेट बर्ड, यहाँ पे ड्रॉ करना है या पेस्ट करना है जो हमारी फेवरेट बर्ड हो उसकी पिक्चर्स को। ठीक है, पेज 27 तक कंप्लीट हो गया। अब हम आए हैं पेज 28 पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एनिमल्स, होम्स एंड साउंड। ठीक है पेरेंट्स, जो लायन होता है वो कहाँ रहता है, डेन में रहता है, उसका साउंड है रोर। तो इसके रिलेटेड बच्चों को वीडियो भी दिखाएं। ठीक है, मिल जाएगी यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस। मंकी क्या करता है, मंकी ट्री पे रहता है और उसका है गिबर, उसका साउंड है। डॉग जो है वो किस में रहता है, कैनल में रहता है और उसका साउंड है बार्क। हनी भी कहाँ रहती है, हाइप में रहती है, हाइप में, और उसका साउंड है बुज। हॉर्स कहाँ रहता है, स्टैबल में, और उसका साउंड है ने। काऊ कहाँ रहती है, काऊ शेड में, उसका साउंड है मूव। तो इस तरह से एनिमल्स और उनके जो उनके होम्स और उनके साउंड से भी बच्चों को करवाएं। बस यही इतने ही करवाएं, इससे ज़्यादा नहीं, जनरली इसी में से आता है। यंग वंस ऑफ एनिमल्स, यंग वंस ऑफ एनिमल्स हमें इसमें बताना है। डॉग का यंग वंस कौन है, पप्पी यानी उसके बच्चे। डक का डकलिन, कैट का किटन,
बियर का कब, खाओ का काफ, हॉर्स का फॉल। तो ये क्या है, यंग वंस ऑफ एनिमल। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों को करवाने के लिए। पेरेंट्स, हमने पेज नंबर 29 तक कंप्लीट किया है। अब हम आते हैं पेज नंबर 30 पर। देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्या है, काऊ है, तो इसके जो बच्चे को क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं, ठीक है। ये कौन है, लायन है, उसके बच्चे को क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं। डॉग है, उसके बच्चे को क्या कहते हैं, पप्पी कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक है, ये इसके बच्चे को क्या कहते हैं, किटन, ठीक है, TN। और इसके बच्चे को क्या कहते हैं, फॉल, ठीक है। पेरेंट्स, इस तरह से हमने पेज 30 तक कंप्लीट किया है। पेज 31 पे आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए मंकी दिए गए हैं, इसको ड्रॉ करना है और बच्चों को कलर करना है। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी इसमें एक्टिविटी दी है ताकि बच्चा बोर ना हो। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें अवर हेल्पर्स, बच्चों को इसके बारे में ज़रूर से बताएं। जैसे सोल्जर क्या करता है, आई प्रोटेक्ट द कंट्रीज बॉर्डर, कंट्री के बॉर्डर पर ये क्या करता है, रहता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। आई वर्क विद द वुड एंड मेक फर्नीचर, कारपेंटर क्या करता है, लकड़ी का काम करता है, फर्नीचर बनाता है। फार्मर क्या कहता है, आई ग्रो क्रॉप्स इन द फील्ड, तो बच्चों को हेल्पर्स के बारे में बताएं। आई ट्रिम योर हेयर एंड ग्रूम्स यू, वो कौन करता है, बार्बर कहता है। आई स्टिच क्लोथ्स फॉर यू, वो कौन करता है, टेलर करता है। टीचर क्या कहता है, आई टीच यू एट स्कूल। उसके बाद में आई क्योर सिक पीपल, वो कौन करता है, डॉक्टर करता है। आई डिलीवर योर लेटर्स, पोस्टमैन क्या करता है, लेटर को डिलीवर करता है। आई मेंड योर शूज, हमारे जूतों को कौन सीता है, शू मेकर। आई हेल्प इन मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर, वो कौन करता है, पुलिसमैन करता है। तो इस तरह से हेल्पर के बारे में बच्चों को सिखाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी करवा सकते हैं अपने मोबाइल में। इसके बाद में आई केयर ऑफ प्लांट्स इन गार्डन, वो कौन है, गार्डनर। आई फ्लाई एन एरोप्लेन, वो कौन है, पायलट। आई रिपेयर वाटर पाइप्स एंड टैप्स, प्लम्बर। आई रिपेयर मेंटेन द इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स, वो कौन है, इलेक्ट्रीशियन है। तो इतने ही हमें हेल्पर करवाना है, इससे ज़्यादा नहीं करवाना, इसमें इतने ही में से ही आता है एग्जाम में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया, इन सर्कल द पर्सन हु हेल्प्स अस विद द थिंग मेंशन बिलो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। जैसे मेन शूज़ कौन करता है, कॉबलर करता है। डिलीवर पोस्ट कौन करता है, पोस्टमैन करता है। स्टिचेस क्लोथ कौन करता है, टेलर करता है। टीच सिक्स कौन करता है, डॉक्टर करता है। टीचर्स अस कौन करता है, टीचर करता है। ग्रो क्रॉप्स कौन करता है, फार्मर करता है। कट हेयर्स कौन करता है, बार्बर करता है। तो बच्चे से बार बार क्वेश्चन पूछे, उन्हें उसको सामने ऑप्शंस पढ़े, वो करेक्ट ऑप्शंस बताएगा। इससे आपको पता चलेगा उसे कितना समझ में आया, ठीक है। पेज 35 कंप्लीट होने के बाद पेरेंट्स हम आ गए पेज 36 पर। पेज द पिक्चर्स ऑफ योर स्कूल हेल्पर्स एंड राइट देयर नेम्स ऑल्सो। तो यहाँ पे स्कूल में जो हेल्पर्स होते हैं, टीचर, फिर वहाँ पे मैड होते हैं, स्टाफ होता है, तो यहाँ पे वो सारे लोगों का क्या करना है, पिक्चर पोस्ट करना है, लिखना है उनके बारे में। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो पेरेंट्स, अब हम पेज नंबर 37 करने वाले हैं। अब पढ़ेंगे फेस्टिवल्स के बारे में। Festivals we celebrate many festivals and events that are important to us. Festival are also fun times. तो फेस्टिवल हम बहुत सारे क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और फेस्टिवल में हम बहुत सारे फन करते हैं। तो हम इसमें डिफरेंट फेस्टिवल के बारे में देखेंगे। इसमें 5-6 फेस्टिवल दिए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा फेस्टिवल नहीं दिए। तो बच्चों को इतना ही करवाना है, ज़्यादा नहीं करवाना है। लोहरी, अभी लोहरी के बारे में। लोहरी इज अ पॉपुलर विंटर फेस्टिवल, इट इज सेलिब्रेटेड स्पेशली इन पंजाब। लोहरी के बारे में बताना है कि ये विंटर का फेस्टिवल है और ये पंजाब में सेलिब्रेट होता है। होली क्या, होली द फेस्टिवल ऑफ कलर्स एज चिल्ड्रन यूज वाटर गन्स एंड स्प्लैश कलरफुल वाटर ऑन अदर्स। तो होली क्या होता है, वो फेस्टिवल ऑफ कलर्स है जिसमें बच्चे तो पिचकारी गन वगैरह लेके एक दूसरे के ऊपर कलर फेंकते हैं। तो बच्चों को ये दिखाना है, बताना है, होली के बारे में पिक्चर्स दिखाना है। उसके बाद में देखिए पेरेंट्स, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन इज फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट द बॉन्ड ऑफ लव एंड प्रोटेक्शन बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। तो रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार है, वो बताना है, और इसमें लव एंड केयर है, ठीक है, भाई बहन के दरमियान, और इसमें राखी बांधते हैं, ये बच्चों को बताना है। दशहरा क्या है, दशहरा इज द फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, यानी बुराई पे अच्छाई की जीत का ये फेस्टिवल है दशहरा। ऑन दिस डे लॉर्ड रामा किल्ड रावण। तो इसमें बताना है कि रिपब्लिक डे ऑन 26 ऑफ जनवरी एवरी ईयर। ऑन रिपब्लिक डे वी प्रेड on Republic Day, parade is held at राजपाथ न्यू दिल्ली। तो रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को, जिसमें परेड होती है राजपाथ दिल्ली में। तो इस तरह से दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, पीपल डेकोरेट देयर होम्स विथ लाइट, दियाज एंड कैंडल। फेस्टिवल क्या है, फेस्टिवल किसका त्यौहार, सॉरी दिवाली किसका त्यौहार है, लाइट का। इसमें लोग दिया जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं अपने घरों में।
पेज 39 कंप्लीट होने के बाद हम पेज 40 पे आ गए हैं। इसमें कुछ और फेस्टिवल दिए गए हैं, जैसे गुरु पूरब इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ द फर्स्ट सिख गुरु नानक देव जी। गुरु नानक जी का जो फर्स्ट गुरु थे, उनके बर्थडे को गुरु पूरब के नाम से मनाया जाता है। क्रिसमस क्या है? क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। Christmas is celebrated on 25th December every year. People gather around to celebrate the birth of Jesus. Christians go to the church for service and prayers. तो ये जो क्रिसमस होता है वो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और उसको ये क्रिश्चियन जो होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, किसका? जीसस के बर्थडे के नाम पे सेलिब्रेट करते हैं, और वो चर्च में जाते हैं, प्रे करते हैं। बच्चों को क्रिसमस के बारे में भी बताना है। जन्माष्टमी के बारे में बताना है। जन्माष्टमी इज द फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड इन रिमेम्बर्स ऑफ द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जो लॉर्ड कृष्णा थे उनकी बर्थडे है, तो उस दिन को जन्माष्टमी मनाया जाता है। इस के बारे में भी बच्चों को बताना है। ओनम क्या है? ओनम इज अ फेस्टिवल ऑफ केरला। इट इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ द लेजेंडरी किंग महाबली। तो जो महाबली किंग थे उनकी याद में ये ओनम फेस्टिवल मनाया जाता है, और ये केरला का फेस्टिवल है। केरला के जो लोग होते हैं वो इसे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद में कुछ और है, जैसे गांधी जयंती। गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। इट इज द बर्थडे ऑफ फादर ऑफ आवर नेशन महात्मा गांधी। तो 2 अक्टूबर जो होता है गांधी जयंती के नाम से मनाया जाता है हर साल। इस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। उसके बाद आता है ईद। ईद इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ फास्टिंग कॉल्ड रमजान। तो ईद कब मनाई जाती है? रमजान जब फास्ट करते हैं मुस्लिम्स, तो रमजान मतलब एंड ऑफ द मंथ मनाया जाता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स ऑल विश ईच अदर ईद मुबारक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है मुस्लिम्स का, और हर कोई एक दूसरे को विश करता है ईद मुबारक कहकर। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं पेज नंबर 43 पर। क्या दिए हैं? कलर दीज थिंग्स एंड मैच देम विद द फेस्टिवल। जैसे दशहरा में हम क्या करते हैं? दशहरा में, ठीक है, रावण का वध हुआ था। दिवाली में हम दिया जो है वो जलाते हैं। ईद हम चांद देखकर मनाते हैं। क्रिसमस में क्रिसमस ट्री, और उसके बाद में होली में ये पिचकारी वगैरह ये चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों को एक्टिविटी करवाना है। आप चाहें तो इसका फोटो ले सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल के करवा सकते हैं। मैं 2 मिनट 1 सेकेंड के लिए पोज करती हूँ। उसके बाद में देखिए पेज नंबर 44। अब हमारा क्या है? प्रोटेक्ट अवर अर्थ। स्मॉल हैबिट्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस। छोटी छोटी जो आते हैं वो बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। जैसे प्लांट अ ट्री। ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड एंड ट्रीज गिव अस शेल्टर एंड क्लीन एयर। तो ट्रीज क्या है? हमारे बेस्ट फ्रेंड है, हमें ग्रो करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वो हमें शेल्टर और देते हैं और हवा को साफ रखते हैं। सेव वाटर। क्लोज द टैप व्हेन यू आर नॉट यूजिंग वाटर। तो जब हम यूज ना करते हो टैप को क्लोज करना है। सेव इलेक्ट्रिसिटी। स्विच ऑफ द लाइट एंड फैन इफ देयर इज नो वन इन द रूम में जब कोई ना हो तो लाइट्स को वेस्ट ना करें, स्विच ऑफ कर दे। से नो टू प्लास्टिक। प्लास्टिक बैग्स आर नॉट गुड फॉर अवर प्लैनेट। ऑलवेज कैरी पेपर बैग्स और अदर इको फ्रेंडली बैग्स। तो हमें क्या करना चाहिए? पेपर बैग कैरी करना चाहिए या इको फ्रेंडली हमें बैग्स यूज करने चाहिए। उसके बाद में देखिए कुछ एक्टिविटी दी गई। फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। व्हाट शुड वी डू टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? कुछ एक्टिविटी है, और इसमें से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एग्जाम में। ठीक है पेरेंट्स। वी शुड थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन। क्या लिखेंगे यहाँ पे? डस्ट बीन। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या है? वी शुड टर्न ऑफ लाइट। क्या आएगा? लाइट। वी शुड when not in use. We should plant more trees. We should not waste water. तो इस तरह से ये फिल इन द ब्लैंक है। पेज 45 कंप्लीट होने के बाद पेरेंट्स हम आ गए हैं पेज 46 पर। सेफ्टी रूल्स। देखिए पेरेंट्स, बी अवेयर ऑफ स्ट्रेंजर्स एंड अवॉइड देम। तो बच्चों को सिखाना है स्ट्रेंजर से दूर रहना, अवॉइड करना। नॉट टू प्ले विद द नाइफ एंड शार्प ऑब्जेक्ट। नाइफ और शार्प जो ऑब्जेक्ट है उससे खेलना नहीं है। डू नॉट गो नियर अ बर्निंग स्टोव। गैस के करीब नहीं जाना चाहिए जलते हुए। डू नॉट प्ले ऑन द स्टेज, यू माइट फॉल डाउन। स्टेज पे खेलना नहीं चाहिए, गिर जाएंगे। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स। इलेक्ट्रिक वायर को टच नहीं करना चाहिए, शॉक लग सकता है। डू नॉट प्ले विद द मैच स्टिक्स एंड लाइटर से, ये सब चीज़ों से प्ले नहीं करना चाहिए। तो ये बच्चों को सेफ्टी रूल में से भी क्वेश्चन बनते हैं। अभी देखिए यहाँ पे सेफ्टी रोड आ गया। डू नॉट प्ले ऑन द रोड। रोड पे प्ले नहीं करना चाहिए। वॉक ऑन द फुटपाथ। फुटपाथ जो दिया गया है वहाँ पे वॉक करना चाहिए। यूज जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। जब रोड क्रॉस करते हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। डू नॉट क्रॉस द रोड व्हेन व्हीकल्स आर मूविंग। जब गाड़ियाँ चलती रहे तो हमें क्रॉस नहीं करना है। नेवर पुट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल। जब
गाड़ी चलती रहे तो उसमें से खिड़की में से अपने हाथ वगैरह ये सब नहीं निकालना चाहिए, बॉडी पार्ट नहीं निकालना चाहिए बाहर। देयर आर 3 लाइट्स इन ट्रैफिक लाइट पीपल पोल। तो ये जो ट्रैफिक लाइट का पोल है उसमें 3 लाइट्स होते हैं। दे आर यूज टू कंट्रोल रोड ट्रैफिक, फॉलो इट। तो ये जो लाइट होते हैं वो कंट्रोल करते हैं रोड की ट्रैफिक को और हमें इसे फॉलो करना चाहिए। उसके बाद देखिए पेरेंट्स 47 कंप्लीट हो गया, मैं आ गई 48 पर। यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल रूल्स हैं, ये बच्चों को जरूर करवाएं, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। रेड मीन्स टू स्टॉप, येलो मीन्स टू वेट, ग्रीन मीन्स टू गो। एक्टिविटी यहाँ पे देखिए करें, कलर द ट्रैफिक सिग्नल, इसको कलर करवाना है बच्चों को, रेड है ना, और येलो और ग्रीन। तो यहाँ पे रेड लाइट से स्टॉप, ठीक है, ये बच्चों को याद करवानी है। और येलो लाइट से क्या होता है, वेट, क्या होता है, वेट। ग्रीन लाइट से क्या कहता है, गो। तो ये बच्चों को याद करवाने। बाद में देखिए यहाँ पे रोड साइंस है, ये भी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। स्कूल अहेड, जब जहाँ पे स्कूल रहेगा तो इस तरह के साइन होते हैं। नो हॉर्न, नो हॉर्न के लिए इस तरह से साइन रहेगा। रेलवे क्रॉसिंग, तो रेलवे क्रॉसिंग के लिए ऐसी साइन रहती है। ये साइन स्टॉप की है, ये है ट्रैफिक लाइट की, और ये है नो साइकिलिंग, मतलब जहाँ पे ये साइन होगी वहाँ पे साइकिलिंग नहीं करना है। जहाँ पे ये साइन रहेगी नो पार्किंग, गाड़ी को पार्क नहीं करना है। यह है जेब्रा क्रॉसिंग, यहाँ से रोड क्रॉस करना है। नैरो रोड अहीड, जहाँ पे ये साइन रहेगी वहाँ उसका मतलब आगे बहुत पतला रास्ता है। तो इस तरह से ये साइन के बारे में भी बच्चों को सिखाएं। पेज 49 तक कंप्लीट हो गया, हम आ गए पेज 50 पर। स्टेशनरी जो हमारा लास्ट टॉपिक है, ये देखिए स्केल, इरेजर, पेंसिल, क्रेयॉन्स, कैलकुलेटर, ज्योमेट्री बॉक्स, पेन, शार्पनर, स्लेट, ग्लू, पेपर क्लिप, चार्ट पेपर्स। तो इतने स्टेशनरी के बारे में बताना है बच्चों को। अब यहाँ पे देखिए एक्टिविटीज़ दी गई है कलर वगैरह करने के लिए 51 पेज पर। उसके बाद में पार्ट्स ऑफ प्लांट हम देखेंगे। प्लांट्स हैज़ मेनी पार्ट्स सच एज लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम, ब्रांचेस एंड रूट। इसको क्या बोलते हैं, फ्लावर्स बोलते हैं। ये छोटी कली होती है इसको बड बोलते हैं, इसको लीफ बोलते हैं, इसको स्टेम बोलते हैं, इसको रूट्स बोलते हैं। तो ये जो सिंपल सी चीज़ें हैं ये बच्चों को बता देनी है, इसमें दिमाग में मतलब ये चीज़ें ब्रेन में फिट कर देनी है, इसको ये कहा जाता है। फ्लावर्स में देखिए ये रोज़ है, ये सनफ्लावर है, ये टुलिप है, लिली है, मेरीगोल्ड है, अस्टर है, लोटस है, पॉपी है। तो ये फ्लावर्स के बारे में बच्चों को सिखा देना है। उसके बाद में पेरेंट्स यहाँ पे देखिए पेज 54 पर ये लोटस दिया है, इसको कलर करना है। फिर ये गेम्स में हम आ गए, ये है इंडोर गेम्स, ठीक है। ये है ब्लॉक बिल्डिंग, चेस, कैरम, लूडो। इंडोर गेम्स वो गेम होते हैं जो हम घर के अंदर खेल सकते हैं। तो ये बच्चों को इंडोर्स गेम के बारे में बताना है। स्नेक एंड लेडर्स, टेबल टेनिस, टिक टेक टो, स्केटिंग। तो इतने इंडोर गेम्स के बारे में बताना। आइडेंटिफाई द इंडोर गेम्स एंड राइट देयर नेम। कैरम, चेस है ना, और ये लूडो, और इसके बाद में ये ब्लॉक बिल्डिंग। तो ये यहाँ पे इसके नाम लिखने हैं, बच्चों को करवाना है। उसके बाद में देखिए आउटडोर गेम्स आ गए। बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, स्विमिंग, कार रेसिंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, टेनिस, गोल्फ, एथलेटिक्स। ये सब चीज़ें क्या हैं, आउटडोर गेम्स हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी दी गई, आइडेंटिफाई द गेम्स एंड राइट आई फॉर द इंडोर गेम्स एंड ओ फॉर द आउटडोर गेम। जैसे ये क्या है, इंडोर गेम्स है, आउटडोर गेम्स है। ये आउटडोर ओ रहेगा, ये इंडोर आई रहेगा। ये है इंडोर गेम्स आई रहेगा, ये है आउटडोर गेम्स ओ रहेगा। तो इस तरह से ये एक्टिविटी भी करवाएं। उसके बाद पेरेंट्स देखिए हम हेल्दी फूड पर आ गए हैं। फूड वर्क्स एज ए फ्यूल फॉर अवर बॉडी, इट गिव्स एनर्जी टू। तो फूड हमारी बॉडी में फ्यूल की तरह काम करता है और हमें एनर्जी देता है। ये वीट है, ये सारी पल्सेस हैं, दालें हैं, ये फ्रूट्स है, ये वेजिटेबल्स है, ये नट्स हैं, जितने भी काजू बादाम पिस्ता ये सब चीज़ें आती हैं नट्स में आती है, और ये मिल्क है। तो बच्चों को ये जनरली चीज़ें अच्छे से करवा दें, क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें भी क्वेश्चन फ्रेम होता है। और ये है अनहेल्दी फूड, जैसे जंक फूड, कॉन्डिमेंट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड कुकीज़ एंड केक्स एंड फ्राइड फूड। तो ये सारी चीज़ें हमारी अनहेल्दी फूड है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है। पेज द पिक्चर्स ऑफ कट आउट ऑफ द हेल्दी फूड ऑन द प्लेट। यहाँ पे हेल्दी जो फूड होते हैं उनके पिक्चर्स से कट करके लगाना है। और यहाँ पे पेज द पिक्चर्स ऑफ कट आउट्स ऑफ अनहेल्दी फूड्स ऑन द प्लेट। और इसमें अनहेल्दी फूड जो होते हैं उसकी पिक्चर्स को पेस्ट करना है कट करके। उसके बाद में पेरेंट्स देखिए हम आगे चलते हैं। ये पेज 63 तक कंप्लीट हो चुका है, 63 हो चुका है। अब हम आ गए पेज 64 पर। मील ऑफ द डे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है टेस्ट के बाद, ठीक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है। वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, जो हम सुबह में खाते हैं उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं। वी ईट लंच इन द आफ्टरनून, और दोपहर के खाने को लंच कहते हैं। एंड रात के खाने को डिनर कहते हैं। ये बच्चों को याद करवा दें, क्वेश्चन इसमें से भी बनते हैं। अब देखिए टेस्ट के बारे में बताना है। स्वीट जो चीज़ें होती है, चॉकलेट, हनी, कैंडी। बिटर जो चीज़ें होती है वो क्या होती है, बिटर गोर्ड, नीम, क्विनिन। तो ये सारी चीज़ें जो होता है वो बिटर होती हैं। सॉल्ट में क्या, लेमन, ऑरेंज एंड टैमरिन। सॉल्टी में क्या होती है, सॉल्ट, क्रैकर्स एंड पिस्टेशियो। तो ये सारी चीज़ें सॉल्टी होती हैं। तो ये चीज़ें भी बच्चों को इतने याद करवा दें। उसके बाद में
पेरेंट्स ये बुक सारी ख़त्म हो गई हैं। मैंने इसमें सारे टॉपिक को क्लियरली मतलब क्या किया है, ऐड किया है सारी चीज़ों को। ये वीडियो आपको आई होप पसंद आएगी। लाइन बाय लाइन हर पेज को बताया है। अब इसके रिलेटेड मैंने 50 क्वेश्चंस बनाए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप उसकी प्रैक्टिस बच्चों को करवा सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, फर्स्ट कमेंट में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं यूकेजी के 50 क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को यूकेजी की तैयारी करवा रहे हैं ईवीएस की, उनके साथ शेयर करें। थैंक यू।